प्रश्न करते हैं, कहु ज्ञान विराग और माया, कहु ज्ञान विराग और माया। ज्ञान, वैराग्य और माया क्या है? कहु ज्ञान विराग और माया। हे प्रभु, मुझे ज्ञान, वैराग्य और माया और इनसे हट करके भी एक चीज और बताइए। बोले क्या? ये बताइए कि आपकी कृपा कौन से साधन से होती है? आपकी जिससे कृपा होती हो वह साधन की मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं तो केवल आपकी कृपा का ही आकांक्षी हूं, कृपाकांक्षी हूं। इसलिए वह साधन जिससे आप कृपा करते हो। लक्ष्मण जी महाराज ये तीन बातें पूछते हैं, ज्ञान, विराग और माया। ये तो गौण हैं, लेकिन मुख्य उनका जो उद्देश्य है वो है कहु कहु सो भगति करहु जेहि दाया। जिससे तुम्हारी दया, जिससे तुम्हारी कृपा, जिससे तुम्हारी करुणा बरसे, वह साधन, वह उपाय, वह साधना, वह उपासना मुझे जरूर बताओ। कहु सो भगत करहु जेहि दाया। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और एक बात और पूछी, ईश्वर जीवै भेद प्रभु सकल कहु समुझाय। जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। शोक मोह भ्रम जाय। शोक मोह भ्रम जाय। थोरे मह सब कहूं बुझाई। सब कहूं बुझाई। सुनहु तात मते मन चितलाई। ज्ञानी कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं। उसको, उसके पास में मैं के अलावा कुछ है ही नहीं। और भक्त कहता है तू, केवल तू है, उसके यहां रहता ही नहीं है। ज्ञानी के पास मैं रहता है, भक्त के पास तू रहता है, और संसार वालों के पास ये दोनों रहते हैं, तू मैं। संसार वालों के पास तू
मैं। ज्ञानी के पास केवल मैं, भक्त के पास केवल तू। ये दोनों जब तक अलग अलग हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही ये दोनों जिसके पास आ गई, और वो भी भगवान से हट करके, तो फिर वहां तू मैं। यदि एक में स्थिर हो जाए वो वास्तविकता में, या तो तू में या मैं में, तो तू मैं मिट जाएगी। गोस्वामी जी अपने शब्दों में कह रहे हैं, मैं और मोर तोर ते माया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। या तो सब में मैं दिखाई देने लगे, या सब में तू दिखाई देने लगे, तो ये माया मिट जाएगी। लेकिन जब तक ये भेद बैठा है, मैं, मेरा, तू, तेरा, तब तक तू मैं खत्म होने वाली नहीं है। यहां बहुत प्यारा उपदेश है, लेकिन मुझे उसमें एक बात कहनी है, सबको न लेकर के। क्या? जब उपदेश पूरा हो गया, उसके बाद शूर्पणखा आई। तो जो शूर्पणखा आई, उसका कोई प्रयोजन तो रहा होगा, क्योंकि बिना भगवान की लीला में बिना प्रयोजन के कुछ होता नहीं है। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल। कारण क्या था, प्रयोजन क्या था उसके आने का? जैसे अपनी क्लास में पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद फिर उन पदार्थों पर प्रैक्टिकल कराया जाता है। ऐसे ही वहां पर भक्ति के दर्शन तो लक्ष्मण जी को हो ही रहे थे। कहु ज्ञान विराग और माया, ज्ञान विराग और माया, और कहु सो भगत। तो वहां ज्ञान के दर्शन हो ही रहे थे राम जी, वैराग्य स्वयं वो हैं ही, और सीता जी भक्ति हैं ही। अब केवल एक चीज रह गई, क्या? कहु ज्ञान विराग और माया, और कहु सो भगत करऊ जे हैं दाया। भक्ति तो तीन जब यहां हो गए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, और रह गई माया। प्रैक्टिकल के लिए श्रवण तो कर लिया, इसलिए भगवान ने शूर्पणखा को बुलाया कि अभी तक माया का तुमने उपदेश सुना है, अब माया का दर्शन करो। और दर्शन करने के बाद यदि कोई उस दर्शन में फंस गया तो फेल, और यदि दर्शन में नहीं फंसा तो पास। पढ़ाने के बाद में परीक्षा होना जरूरी है ना, तो भगवान ने पहले पढ़ाया, फिर परीक्षा की, और परीक्षा में लक्ष्मण जी महाराज 100 में 100 नंबर लेकर के आए। हाँ? माया ने अनेकों रूप
सुंदर से सुंदर रूप बनाया। लेकिन और भगवान ने लक्ष्मण जी के पास भेजा भी कि जा। तो जब माया हमारे पास आती है तब हम अपने बुजुर्गों, अपने गुरुओं, अपने श्रेष्ठों से फिर पूछते नहीं है माया आइए जाको क्या करें। फिर सोचते हैं कि जो माया आ गई है अब जाए तो अपने हिसाब से जो कुछ करनो कर डालें, क्योंकि बिना बताएंगे बे तो कछु न कछु अड़बंगा लगा देंगे। लेकिन जैसे ही माया आई सबसे पहले लक्ष्मण जी ने राम की ओर देखा कि ये क्या है, यहाँ क्यों भेजी है, मुझे क्या करना है, आदेश क्या है बताइए। तब राम जी ने बताया कि ये तो नकटी है। अब राम जी ने तो कहा कि ये नकटी है और लक्ष्मण जी का जो ज्यादा ही समझ गए, बिना समझी के नाक काटनी है। उन्होंने कहा ये तो नकटी है, अब इशारा होगा कि जाकी नाक काटनी है। लक्ष्मण जी तो इतने आगे चलते हैं उसके नाक कान काट लिए। और सच बात यह है हमारे जीवन में जो माया है ना, उसकी नाक कान काटने के लिए हमें अपने वैराग्य को अपने साथ सुरक्षित, जागृत, सक्रिय, वैराग्य तो हमारे पास होता है लेकिन मरे मरायो जाए खुदे वैराग्य हमें ढूंढना पड़े और वह वैराग्य हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का जो वैराग्य है कैसा जागृत हो, सबल हो, वही हमारे जीवन में आने वाली माया का विरूपीकरण कर सकता है, वही इसके नाक कान काट सकता है। वह नाक कान कटवा करके, खरदूषण को भड़का करके और रावण के पास पहुंची है और रावण को भड़काया। इधर ये खरदूषण जब लड़ने के लिए गए तो भगवान ने खरदूषण से और उनके साथ 14,000 सेना थी। ये 14,000 सेना को लेकर के जब ये लड़ने आए तो भगवान ने किसी से भी युद्ध नहीं किया और मार सब डाले। बोले क्यों और कैसे? भगवान ने एक खेल रचा। इन राक्षसों की दृष्टि में एक ऐसा माया जाल फेरा कि इन राक्षसों को एक दूसरे में राम दिखाई देने लगा। इन खरदूषण ने भी बड़ा तप किया था और ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए आए तो इन्होंने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हमारे कोटे में, जैसे कोटा होता है ना, चीनी को, चावल को और जो जो होता हो चुकमैन का ऊपर लाए हो ना, और मैंने कोटा चलाया हो ना, तो जैसे कोटा होता है ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे कोटे में ये नहीं है, अमरता का वरदान, इसके अलावा तुम्हें और जो मांगना होए सो मांग लो। तो खरदूषण ने कहा कि ठीक है, हमें ये वरदान दे दो कि हम कब मरें तो आपस में लड़के मरें, और उन्हें आपस में इतना भरोसा था कि हम कब, बोलो भाई, लड़ेंगे ही नहीं।
और कोई भगवान का भक्त इस बात को सोचे तो कहीं तक ठीक भी है, क्योंकि जिम पर द्रोह संत मन माही, बिसरे ग्रह सपने सुध नाही। और ये तो वो लोग कह रहे थे कि खल की प्रीत जथा थिर नहीं, और उन लोगों ने ये वरदान मांग लिया, क्योंकि जो रिश्ते स्वार्थ की नींव पर टिके रहते हैं, जो रिश्ते स्वार्थ की नींव पर टिके रहते हैं, उनको ढह जाने में पता नहीं कौन से क्षण ढह जाएं, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो गई तो भी डहना है, और स्वार्थ की पूर्ति न हुई तो भी डहना है। उनकी स्वार्थ की नींव पर, चाहे वो रिश्ता सांसारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, यदि उसकी नींव में स्वार्थ है, गुरु से यदि कोई सांसारिक स्वार्थ हमने लेकर के अपना संबंध जोड़ा है, तो वो रिश्ता फिर चलने वाला